आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप भगवान में आस्था रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्रावण मास में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजा की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ने का रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, मदार, कनेर, राई के फूल आदि से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्छित हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे महादेव को स्नान कराया जाता है। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीज़ों से महादेव का अभिषेक किया जाता है। तभी से महादेव को अभिषेक कराने की प्रथा प्रचलित हो गई। बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 79,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नील कमल चढ़ाने से होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर एक शमी पत्र का महत्व होता है। बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। श्रावण महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरी रात बीत जाने के बाद जब कोई शिकार नहीं मिला तो डाकू परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था वह बेलपत्र का ही पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहां वह बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। तभी से बेलपत्र चढ़ाने का महत्व शुरू हो गया। बोलो श्री भगवान भोलेनाथ की जय। कैसे शुरू हुआ पुरुषोत्तम मास यानी मल मास? मल मास के महीने की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। संतों की माने तो हजारों वर्ष पहले एक मल मास नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन मल मास को मल अथवा गंदगी के नाम से लोग चिढ़ाने लगे। थक हार कर एक दिन मल मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा। बोला, हे भगवान, मेरे नाम की गलत संज्ञा दी जा रही है। पृथ्वी में रहना मुश्किल हो गया है। भगवान, आप ही बताएं मैं क्या करूं? फिर विष्णु भगवान बोले कि जाओ, मैं वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा नाम मल मास की जगह पुरुषोत्तम मास होगा। इस माह में जो भी जातक श्रद्धा और भाव से मेरी पूजा करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये महीना हर तीसरे साल तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तभी से यह माह की शुरुआत हुई और भगवान विष्णु की इसमें पूजा की जाती है और इसे मल मास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। और इस महीने में जो भी पूजा पाठ व्रत आदि किए जाते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। अब जानते हैं पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और मल मास कहे जाने वाले इस माह के महत्व के बारे में। विंध्य क्षेत्र में पुरुषोत्तम माह का बड़ा ही महत्व है। सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली जिलों में शिव भक्त प्रचलित शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं।
सतना के गैबीनाथ, पशुपतिनाथ जगत देव तालाब, रीवा के देव तालाब, रानी तालाब, सिद्धि के बढोरा मंदिर सहित 1 दर्जन मंदिरों में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अधिक मास में कई भक्त एक माह निरंतर शिव मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं। अधिक मास में भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। उनकी हर इच्छा जैसे धन, संपत्ति, संतान आदि की इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए भक्ति भाव से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है इस महीने में, जिससे आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं और कोई भी मुराद आपकी खाली नहीं रहती। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान शिव को आप जितना चाहें उतना पूजा करिए और उन्हें प्रसन्न करिए, जिससे आपको सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति हो। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये कुछ उपाय और कहानी बेहद पसंद आई होगी। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही हेल्दी रहें। आप सभी का धन्यवाद।